तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 10th वाले जितने भी मेरे प्यारे भाई आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं इतिहास से संबंधित प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो है VVI प्रश्न 2025 के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। आप सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी को यहाँ पे बताएंगे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है और पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सी को आपकी क्वेश्चन यहाँ पे आएगी याद करेगी तो उसको आपको कमेंट करके बताना है। जो सी क्वेश्चन नहीं आएगी उसको आपको कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेटरनिक मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? मेटरनिक एक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का क्या था? ऑप्शन ए होता है किसान था, बी होता है गृह मंत्री था और सी होता है सेनापति और डी होता है चांसलर। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का वो था ऑस्ट्रिया का था, वो चांसलर था। क्या था? चांसलर था। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट एक होती संधि जो है हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए होता है कि 1871 में, बी होता है 1870 में और सी होता है 1886 में और डी होता है 1864 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे कि इनमें से कौन सी क्रांति पुत्र कहे जाते हैं? इनमें से कौन सी क्रांति जो है वो पुत्र कहे जाते हैं? ऑप्शन ए होता है नेपोलियन, बी होता है मेटरनिक और सी होता है चार्ल्स एक्स और डी होता है लुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 के ए यानी नेपोलियन जो है नेपोलियन उन्हें क्रांति का पुत्र कहे जाते हैं। इनमें से कौन सी क्रांति के पुत्र कहा है? तो नेपोलियन को क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? पोलैंड जो हुई थी क्रांति जो थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए होता है कि 1830 में, बी होता है 1831 में और सी होता है 1832 में और डी होता है 1833 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी 1830 में पोलैंड की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन जो थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए होता है कि 1921 में, बी होता है 1922 में और सी होता है 1923 में और डी होता है 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1924 में जो है लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन जो था वो राइन का निर्माण किसने किया था? तो ये देखिए 2014 में प्रश्न पूछा गया और 2016 में, 2022 में और 2025 में भी पूछे जाएंगे प्रश्न। तो चलिए जो एकदम VVI प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे आप सभी के लिए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा कि लुई 18वां ने, बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी हो जाएगा नेपोलियन थर्ड ने, डी हो जाएगा बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किए थे? तो जर्मन राज्य का निर्माण किए थे और नेपोलियन जर्मन के थे तो जर्मन राज्य का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपके यहाँ पे कि यूरोप के राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब शुरू की गई थी? अभिव्यक्ति जो थी वो कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ये होता है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ में, 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो हुई थी वो यूरोप के राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज आप सभी को याद होगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो परासा को भी नहीं कहा जाता, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं, ब्रिटेन को भी नहीं, तो किसको कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे मेटरनिक का पतन किस वर्ष हो गया था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? तो चांसलर था और यहाँ पे इसका पतन यानी खत्म जो हुआ था इसका कब हुआ था उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ये हो जाए कि 1848 में, अप्रैल 1848 ईस्वी में और मई 1848 ईस्वी में और जून 1848 ईस्वी में। इसमें सिर्फ अंतर है महीने का या कौन से महीने में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मई में। याद कर लीजिएगा कि 1848 में हुआ था और कब हुआ था? तब मई में हुआ था। कहाँ पे? मई में हुआ था, मेटरनिक का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पे
कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस जो है उसके द्वारा फ्रांस में भी किस वंश का शासक की पुनः स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन रहता है कि ऑलेरिया वंश, बी होता है ब्रबो वंश, और सी होता है हैंड्सबर्ग, और डी होता है जार शाही वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रबो वंश को क्या कहा जाता, तो उन्हें स्थापना की गई थी, पुनः स्थापना की कांग्रेस द्वारा की गई थी, ब्रबो वंश का फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी के बारे में याद होगा कि ऑप्शन ये होता है कि लाल सेना, बी हो जाएगा चेका, और सी हो जाएगा लाल कुर्ती, और डी हो जाएगा कार्बोनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कार्बोनी जो थे वो कार्बोनली जो थे वो मेजनी का संबंध संगठन था। मेजनी जो था वो एक क्या था, एक सेनापति था और एक योग सेनापति था। तो कहाँ का था मेजनी, जर्मनी के एकीकरण में मेजनी जो था वो उसका महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे कि 1829 जो है कि इंडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। इंडियानोपुल की संधि जो किस देश के साथ हुई थी। ऑप्शन ए होता है कि हंगरी के साथ, बी होता है तुर्की के साथ, और सी होता है यूनान के साथ, और डी होता है पोलैंड के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ जो हुई थी 1829 में एंड्रियानोपुल की संधि हुई थी। पुल वाला याद कीजिए, पुल की संधि कब हुई थी, तुर्की में हुई थी 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे कि काउंटर काबुल के विक्टर एनुअल किस पद पर नियुक्त किए गए थे। काबुल के विक्टर एनुअल जो थे किस पद पे नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन ए होता है गृह मंत्री, बी होता है सेनापति, और सी होता है फ्रांस एवं राजदूत, और डी होता है प्रधानमंत्री के पद पे किए गए थे। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर एनुअल को नियुक्त किया गया था। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है, प्रथम पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे। तो ऑप्शन ए होता है कि नाविक था, बी होता है किसान था, और सी होता है सैनिक था, और डी होता है दार्शनिक था। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया है प्रथम पाली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होता है कि नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से हमेशा कहेगा तो क्या हो जाएंगे, नाविक, जो पेशे वैसे नाविक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता जो है उसकी पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन होता है इटली को, बी होता है फ्रांस को, और सी होता है हंगरी को, और डी होता है यूनान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी जो है यूनान को क्या कहा जाता है, तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे कि रक्त एवं लौह की नीति अवलंबन करने वाला कौन था। रक्त और नीति जो अवलंबन करने वाला कौन था। तो ऑप्शन ए होता है हिटलर, बी होता है विलियम प्रथम, और सी होगा बिस्मार्क, और डी होता है मेजनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क जो था वो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने स्क्रीन पे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जो कौन सा युद्ध हुआ जो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो पूरा हो गया, ये भी पूछा गया है 2019 में। ऑप्शन होता है कि प्रसा डेनमार्क, वी होता है सीडान एवं युद्ध, और सेडनाओ का युद्ध, और डी होता है क्रीमिया का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, यानी सीडान का युद्ध जो हुआ था वो जर्मनी के एकीकरण के बाद जो है सीडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग जो है यूरोप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए होता है काबुल ने की थी, बी होता है बिस्मार्क ने की थी, और सी होता है मेजनी ने की थी, और डी होता है गैरीबाल्डी ने की थी। 18 का सी हो जाएगा, मेजनी द्वारा किया गया था। किसकी स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली, ये यंग यूरोप था। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन में आता है गैरीबाल्डी ने, बी होता है मेजनी ने, और सी होता है बिस्मार्क ने, और डी होता है काबुल ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेजनी द्वारा भी इस यंग इटली की स्थापना भी की गई थी। मेजनी द्वारा यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना दोनों ये मेजनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीडान का युद्ध
कब हुआ था, सीडान जो है उसका युद्ध जो हुआ कब हुआ था। ऑप्शन ये होता है कि 1867 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में और 1870 ईस्वी में, और होता है 1871 ईस्वी में। तो सीडान का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था यानी 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच जो हुआ था युद्ध वो कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेडोन में, बी हो जाएगा सेडोमा में, और सी हो जाएगा साइडाइन में, और डी हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी सीडोन में जो युद्ध हुआ था। सीडान का युद्ध कब हुआ था, सीडोन में हुआ था 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन जो है वह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1815 में, बी हो जाएगा 1820 में, और सी हो जाएगा 1825 में, और डी हो जाएगा 1830 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में जो है वो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वियना की देश की राजधानी है। वियना जो है किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए होता है फ्रांस में, बी होता है इंग्लैंड की, और सी होता है ऑस्ट्रेलिया की, और डी होता है रूस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट होता है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था। क्रीमिया एक युद्ध है वह कब हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1854 में, बी हो जाएगा 1855 में, और सी हो जाएगा 1856 में, डी हो जाएगा 1860 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 1854 में जो युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध हुआ था। किसका, तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के माना जाता है। किस घटना को माना जाता है कि राष्ट्रवाद का अवधारणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्ण जागरण, बी हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन, और सी हो जाएगा गौरव पूर्ण क्रांति, और डी हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति जो हुआ था वो हुआ था राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म की घटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन जो था वो संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1789 ईस्वी में, बी हो जाएगा 1791 ईस्वी में, और सी हो जाएगा 1801 ईस्वी में, और डी हो जाएगा 1804 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन संहिता की वर्ष लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए होता है नेपोलियन बोनापार्ट, बी होता है लुई 18वां, और सी होता है चार्ल्स एल्बर्ट, और डी होता है मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी मेटरनिक जो है वो वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ये होता है गणतंत्र की स्थापना करना, बी होता है प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी होता है पुरातत्व व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, और सी होता है नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए क्या था, तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को यहाँ पे पूरे इतिहास और भूगोल सारे जो है आपको यहाँ पे करा दिए जाएंगे। हिंदी से लेकर सभी विषयों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप सभी को करा दिया है। तो अलगादुर क्लासों को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी 10वीं वाले स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों तक के साथ शेयर कीजिए। और ये प्रश्न जो रहेगी आप सभी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगी ऑब्जेक्टिव के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।